दोस्तों पिछले एपिसोड में हमने आपको हरिद्वार टूर कराया था। आज हम आपको ऋषिकेश टूर कराने वाले हैं। साथ ही टूर से संबंधित ऐसी जानकारियां आपको देंगे जो शायद ही आप जानते होंगे, और यदि आप भविष्य में ऋषिकेश टूर करना चाहते हैं तो ये आपके बहुत काम आएंगी। कैसे बहुत कम खर्चे में आप ऋषिकेश का अच्छा टूर कर सकते हैं, जानने के लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। साथ में बेल आइकन दबाने के बाद और नोटिफिकेशन बटन पर क्लिक जरूर करें, और कमेंट में हर हर महादेव और जय गंगा मैया जरूर लिखें। तो आइए दोस्तों, आज घूमते हैं ऋषिकेश। दोस्तों ऋषिकेश ही पहली जगह है जहाँ से चार धाम यात्रा शुरू होती है। आप यहाँ से बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा शुरू कर सकते हैं। अगर आप हरिद्वार में हैं तो ऋषिकेश पहुँचना बहुत आसान है। आप हर की पौड़ी के पास से ही शेयरिंग ऑटो ले सकते हैं, जो महज 1 घंटे में और 80 रुपये खर्च में ऋषिकेश पहुँचा सकता है, जो वहाँ से 30 किलोमीटर है। बात करें डायरेक्ट ऋषिकेश पहुँचने की, तो आप यहाँ पर ट्रेन से भी पहुँच सकते हैं, जो अनेक शहरों से डायरेक्ट वहाँ के लिए मिल जाती है। दिल्ली से ऋषिकेश की दूरी 230 किलोमीटर है, और दोस्तों काशी से ऋषिकेश की दूरी 330 किलोमीटर है। आप यहाँ बस से और अपने पर्सनल व्हीकल से भी आसानी से जा सकते हैं। दोस्तों जब हम ऋषिकेश टूर के लिए जाते हैं तो हम साथ में हरिद्वार टूर भी करते हैं। तो पहले हरिद्वार घूमा जाए, उससे रिलेटेड वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चाहें तो आप उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों ये हुआ ऋषिकेश पहुंचने का सबसे आसान तरीका। अगर आप ऋषिकेश अपनी कार या टैक्सी से आए हैं तो यहाँ पर बहुत सी कार पार्किंग हैं, जो 100 रुपये में पूरे दिन के लिए कार पार्किंग कर सकते हैं, जो रात 12 बजे तक वैलिड रहेगी। दोस्तों जैसे ही आप ऋषिकेश में एंट्री करेंगे तो रास्ता 2 हिस्सों में डाइवर्ट होगा। लेफ्ट हैंड वाला रास्ता ऋषिकेश को बाईपास करके केदारनाथ बद्रीनाथ हाईवे से मिल जाएगा, जो आपको राम झूला लक्ष्मण झूला लेके जाएगा। राइट हैंड वाला रोड मेन सिटी में लेकर जाएगा, वो रास्ता भी आपको राम झूला और लक्ष्मण झूला लेकर जाएगा। जो रास्ता आपको अच्छा लगे आप उस रास्ते से जा सकते हैं। जब आप ऋषिकेश में मेन सिटी में आएंगे तो पहले पड़ेगा जानकी पुल या सीता पुल, ये सबसे नया पुल है। फिर इसके बाद राम झूला पड़ेगा, उसके बाद आएगा लक्ष्मण झूला। तीनों ही जगह कार पार्किंग मौजूद है। मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट प्लेस रुकने के लिए राम झूला है। आप यहाँ अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं, और यदि आप ऑटो से आते हैं तो वो आपको राम झूला ही छोड़ेगा। यदि आप बस से आए हैं तो वो आपको बस स्टैंड छोड़ेंगे, उसके बाद 10 से 20 रुपये बैटरी रिक्शा में देकर आप राम झूला आ सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हुई दोस्तों ऋषिकेश पहुँचने की बातें। दोस्तों राम झूला और लक्ष्मण झूला के बीच की दूरी 2 किलोमीटर है, और राम झूला और जानकी पुल या सीता पुल के बीच की दूरी 700 मीटर है। जहां भी आपको अच्छा लगे वहां आप रोक सकते हैं और अपनी गाड़ी पार्किंग में लगा सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं ऋषिकेश में रुकने की। आप यहाँ होटल, धर्मशाला, आश्रम, हॉस्टल और कैंप में आसानी से रुक सकते हैं। ऋषिकेश में होटल के चार्जेस 500 रुपये से शुरू होकर 3000 रुपये तक जाते हैं। तो दोस्तों पहले बात करते हैं हॉस्टल्स की। अगर आप सोलो आए हैं, स्टूडेंट्स के ग्रुप में आए हैं या बॉयज़ के ग्रुप में आए हैं, तो हॉस्टल आपके लिए बेस्ट प्लेस है। इसके चार्जेस 250 से 300 के बीच में होते हैं, जहां आपको फ्री पार्किंग, फ्री वाईफाई आसानी से मिल जाता है। अगर आप दोस्तों के ग्रुप में हैं तो हॉस्टल्स में आसानी से रुक सकते हैं, जो आपको बहुत सस्ता पड़ेगा। दोस्तों अगर आप फैमिली के साथ आए हैं तो गीता भवन, परमार्थ निकेतन, स्वर्ग आश्रम भी हैं, जो राम झूला के बिल्कुल नज़दीक हैं। गीता भवन में 1000 कमरे हैं, लेकिन ऑनलाइन बुकिंग नहीं होती है, इसलिए आपको ऑफलाइन ही उनको चेक करना पड़ेगा। रूम अवेलेबल हैं तो वहाँ आप रुक सकते हैं। वहाँ केवल फैमिली को ही रूम मिलता है, इसलिए अकेले और बॉयज़ के ग्रुप को वहाँ रूम नहीं मिलेगा, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा। गीता भवन में फ्री लंच भी मिलता है। तो ये हुई वहाँ रुकने से संबंधित बातें। दोस्तों अब बात आती है कि आप रुकना कहाँ चाहते हैं, क्योंकि लक्ष्मण झूला क्षेत्र अपनी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ लाइफ के लिए जाना जाता है, और राम झूला अपनी आध्यात्मिक लाइफ के लिए जाना जाता है। अब आपको डिसाइड करना है कि आप रुकना कहाँ चाहते हैं। मैं हूँ अभी योग नगरी ऋषिकेश में, और पीछे देख सकते हैं ऋषिकेश का प्रसिद्ध राम झूला।
जो बहुत ही फेमस है और पूरा का पूरा तारों पे बना हुआ है। दोस्तों अगर आप थोड़े एडवेंचरस हैं और कैंप में रुकना चाहते हैं तो लक्ष्मण झूला से जो रोड नीलकंठ की तरफ जाता है आपको वहां आना होगा। 10 किलोमीटर की दूरी में सैकड़ों कैंप बने हुए हैं, आप यहां आसानी से रुक सकते हैं। वो एक्सपीरियंस भी बहुत खूबसूरत रहने वाला है। ऋषिकेश के कुछ अलग अनुभव आप लेना चाहते हैं तो आप कैंप्स में ज़रूर रुक सकते हैं। कैंप में एक व्यक्ति का चार्ज 800 से लेके 2500 रुपये प्रति व्यक्ति होगा। इस चार्ज में कैंप वाले लंच, ब्रेकफास्ट, स्नैक्स, डिनर इंक्लूड रखते हैं। इसमें आपको टेंट भी मिलता है और अगर आप चाहें तो कॉटेज भी मिलता है। उसके अलग अलग चार्जेस रहते हैं। कैंप में रुकने का एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस होता है। ये एक्सपीरियंस आपको होटल, आश्रम या धर्मशाला से बिल्कुल अलग होता है। अगर एडवेंचर के शौकीन हैं तो आपको कैंप में ज़रूर रुकना चाहिए। जब आप यहाँ एक रात बिताएंगे तो एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलेगा। कुछ कैंप अपने पैकेज में रिवर राफ्टिंग भी इंक्लूड रखते हैं, तो अगर आप चाहते हैं तो वो रिवर राफ्टिंग भी आपको कराएंगे। दोस्तों अगर आप राम झूला के आसपास हैं और आपने अपनी गाड़ी पार्किंग में लगा दी है, जिसके बारे में पहले ही आपको बता चुका हूं, तो आप चाहें तो राम झूला को पैदल पार करके गीता भवन छोर पे जा सकते हैं या फिर आप बोटिंग का आनंद लेते हुए गीता भवन छोर पे जा सकते हैं, जो शत्रुघ्न घाट से मिलेगी और मात्र 10 रुपये की चार्ज करेगी। ये एक्सपीरियंस भी बहुत अमेजिंग रहने वाला है। दोस्तों अब बात आती है ऋषिकेश में कहाँ घूमा जाए। वैसे तो ऋषिकेश में घूमने की बहुत सी जगह हैं, लेकिन ऋषिकेश को योग राजधानी और योग नगरी के रूप में जाना जाता है। आप यहाँ बहुत से आश्रम बने हुए हैं, उन आश्रमों को देखने जा सकते हैं। आप योग आश्रम को भी देखने जा सकते हैं। अगर आप राम झूला, गीता भवन और परमार्थ निकेतन क्षेत्र में हैं तो आप यहाँ बहुत से घाटों को देखने जा सकते हैं। इसका एक्सपीरियंस भी बहुत अलग रहने वाला है। परमार्थ निकेतन पे शाम को होने वाली आरती में आप शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा एक घाट है त्रिवेणी घाट। उस घाट की आरती भी बहुत प्रसिद्ध है, जो पूरे देश से लोग देखने आते हैं। परमार्थ निकेतन से त्रिवेणी घाट की दूरी पैदल लगभग 3 किलोमीटर है और गाड़ी से लगभग 14 किलोमीटर है। इसके अलावा आप त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर और हेमकुंड गुरुद्वारा भी देखने जा सकते हैं। दोस्तों ऋषिकेश में इन सब चीज़ों से ज़्यादा फेमस है नीलकंठ महादेव मंदिर। आप वहाँ पे भी दर्शन करने जा सकते हैं। तो दोस्तों अभी सुबह का टाइम है और सुबह मैं तैयार होके अब नीलकंठ महादेव के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। अभी मैं पहुँचने वाला हूँ ऋषिकेश में स्थित टैक्सी स्टैंड पर। आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं, ये है यहाँ का टैक्सी स्टैंड। ये देखिए दोस्तों, ये है टैक्सी स्टैंड और यहाँ पर इसका किराया लिखा हुआ है। मैक्स से आने जाने का 200 रुपये किराया है और एक तरफ से जाने का 120 रुपये किराया है। तो चलिए इनसे टिकट लेते हैं और फिर आगे चलेंगे। दोस्तों अगर आप ऋषिकेश आध्यात्मिक यात्रा पे आए हैं तो आपको नीलकंठ महादेव मंदिर के दर्शन करने जरूर जाना चाहिए। नीलकंठ महादेव मंदिर की ऋषिकेश से दूरी लगभग 28 किलोमीटर है। अगर आप फिट एंड फाइन हैं तो आप पैदल ट्रैक करके भी महादेव मंदिर में दर्शन करने जा सकते हैं, जिसकी दूरी मात्र 12 किलोमीटर है। लेकिन इस 12 किलोमीटर के ट्रैक को करने में आपको पूरा दिन लग जाएगा। अगर आप अपनी गाड़ी या फिर टैक्सी से जाना चाहते हैं तो राम झूला से 500 मीटर की दूरी पर एक टैक्सी स्टैंड बना हुआ है। आप यहां से टैक्सी लेके दर्शन करने जा सकते हैं। आपको 1.5 से 2 घंटे में वहां पहुंच जाएंगे और दोनों तरफ का चार्जेस ये एक बार में ही ले लेते हैं। तो दोस्तों मैं अभी बिल्कुल मंदिर के पास में पहुँचने ही वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आसपास आप बहुत सी बच्चों के खेल खिलौने, अपने रोज़मर्रा की चीज़ें और खाने पीने की बहुत सी अच्छी दुकानें हैं यहाँ पे। तो चाय नाश्ता आप यहाँ पे कर सकते हैं, खाना। तो दोस्तों दर्शन करने के लिए हम लोग लाइन में लग गए हैं। तो दोस्तों जब भी आप नीलकंठ दर्शन करने के लिए आएँ तो इस तरीके की गंगा जली हरिद्वार से ले लीजिए, ऋषिकेश से ले लीजिए और इसी का जल वहाँ मंदिर में चढ़ाया जाता है। इसके अलावा जो कुछ भी और चीज़ें आप ले जाते हैं वो कुछ नहीं चढ़ाया जाएगा। तो ध्यान रखें आप, इस तरीके की आप छोटा सा
आपके पास कोई सुविधा हो तो ले लीजिए, वरना गंगा जल वहाँ आसानी से आपको मिल जाएगी, उसे लेके आइए और यहाँ पे जल चढ़ाइए। ये देखिए दोस्तों, ये है मंदिर का बिल्कुल प्रवेश द्वार, और यहाँ से आगे वीडियोग्राफी वैन है तो इससे आगे नहीं दिखा पाएंगे आपको। चलिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, नीलकंठ महादेव के दर्शन कर लीजिए। तो दोस्तों ये तो हुई आध्यात्मिक लोगों की बात। अब बात करते हैं एडवेंचरस लोगों की। अगर आप एडवेंचरस हैं तो ऋषिकेश आपके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। आप यहाँ पर बहुत सी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। इस सब में सबसे पहले बात आती है रिवर राफ्टिंग की। इसके चार्जेस 400 से लेके 1000 के बीच में होते हैं। इसमें आपको ये 6, 8, 10 और 16 किलोमीटर तक के लिए अलग अलग पैकेज देते हैं। लंबाई के अनुसार इनके चार्जेस कम और ज़्यादा हो सकते हैं। रिवर राफ्टिंग का भी एक अलग ही आनंद होता है। बहुत से लोग केवल रिवर राफ्टिंग करने के लिए ही ऋषिकेश आते हैं। बहुत से टूरिस्टों को ये ऋषिकेश इसीलिए आकर्षित करता है क्योंकि यहाँ की एडवेंचरस लाइफ बहुत अच्छी है। इसके अलावा आप यहाँ पे बंजी जंपिंग कर सकते हैं। इंडिया की हाईएस्ट बंजी जंपिंग ऋषिकेश में ही है, जिसकी ऊंचाई लगभग 83 मीटर है, जो ऋषिकेश में ही है। इसके चार्जेस 3400 से 3600 के बीच में होते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर जाइंट स्विंग, फ्लाइंग फॉक्स, क्लिफ जंपिंग भी आप यहाँ आसानी से एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा साइकिलिंग, ट्रैकिंग, माउंटेन ट्रैकिंग भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। शाम को अगर आपके पास टाइम बचता है तो राम झूला के पास घाट पर बैठ सकते हैं और राम झूला की लाइटिंग को देख सकते हैं तथा घाटों की लाइटिंग को भी देख सकते हैं। ये एक्सपीरियंस भी बहुत अमेजिंग रहने वाला है। खाने के बारे में अब बात करते हैं दोस्तों। खाने की बात करी जाए तो ऋषिकेश फूड लवर्स के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। यहाँ पे वेजिटेरियन बहुत प्रकार का खाना मिल जाता है। यहाँ का फेमस ऋषिकेश का चोटी वाला रेस्टोरेंट यहीं पे है। इसके अलावा भी छोटे मोटे कई रेस्टोरेंट हैं। साथ ही यहाँ पर गीता भवन वालों का एक रेस्टोरेंट है जो देसी घी का खाना परोसता है और बहुत ही कम रेट में परोसता है, तो आप वहाँ जाके एक बार उसको ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। अगर आप स्ट्रीट फूड के लवर हैं तो शाम के टाइम और पूरे दिन ही लगभग यहाँ पे बहुत से स्ट्रीट वेंडर खड़े रहते हैं जो आपको जंक फूड से लेके हेल्दी फूड तक आसानी से उपलब्ध करा देते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ऋषिकेश टूर से संबंधित सारी जानकारी और बहुत से सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर फिर भी कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ सकते हैं, हम उसका ज़रूर जवाब देंगे। तो दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक नहीं किया हो तो लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो इस एपिसोड में दोस्तों बस इतना ही। आगे फिर दूसरे किसी एपिसोड में मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल।